प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान करे ताकि हम पवित्र वचनों को अच्छी तरह से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल से आपके पवित्र वचन को सुनते हैं उन्हें अपने कृपादानों से परिपूर्ण कर दे ताकि वे जीवन में हमेशा आपके प्रेम एवं आनंद में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के राज कणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए।
उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों पाठों में हम ईश्वर के असीम प्यार, क्षमाशीलता, रक्तस्राव से ग्रसित स्त्री एवं अधिकारी का दृढ़ विश्वास को पाते हैं। यद्यपि सभागृह का अधिकारी हमेशा यीशु का विरोधी और अविश्वासी था, फिर भी अपनी बेटी का जीवन पाने के लिए यीशु के पास आकर पूरे भरोसे के साथ अनुनय विनय करता है। और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री भी प्रभु का कपड़ा छूकर चंगी हो जाती है। इस सुसमाचार में हम प्रभु यीशु का असीम प्यार, अधिकारी और स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखते हैं। हम भी जीवन में अनेक बार आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तौर से उस अधिकारी के मरी बेटी एवं उस रक्तस्राव से ग्रसित स्त्री के जैसे हैं। प्रभु यीशु प्यार से हमारे पापों को क्षमा कर सब रोगों से चंगा करना चाहते हैं। तो चलिए पूरे विश्वास के साथ यीशु के पास चलें। वे हमारे सब पापों को क्षमा कर हमें चंगाई प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम संत मार्कुस और संत लूकस के सुसमाचार में देखेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि लड़की का मृत्यु शैया पर होना और बाद में उसकी मृत्यु की सूचना संदेशवाहक द्वारा दिया जाता है। लेकिन आज के सुसमाचार में यहूदी सभाघर का शासक स्वयं अपनी बेटी की मृत्यु की खबर देता है। इस तरह संत मत्ती उस व्यक्ति के विश्वास को अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर कपड़े के पल्ले को छूना निवेदन का संकेत है। यहूदी संस्कृति में माना जाता था कि पवित्र व्यक्ति से कपड़े छूने से चंगाई प्राप्त होती है। यहूदी प्रथा के अनुसार रक्तस्राव से पीड़ित महिलाओं को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें यहूदी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। लेकिन यीशु उसे बेटी कहते हुए स्वीकारते हैं। एक और अधिकारी की पुत्री यीशु के शब्द से चंगाई प्राप्त करती है और दूसरी ओर रक्तस्राव महिला यीशु के कपड़े छूने से चंगाई प्राप्त करती है। ये दोनों चंगाइयाँ उनके दृढ़ विश्वास का परिणाम था। यहूदी प्रथा के अनुसार जो कोई मृत शरीर को छूता था वह 7 दिनों तक अशुद्ध माना जाता था और उसे यहूदी धर्म विधि के अनुसार शुद्ध होना पड़ता था। मृत बच्ची का जीवित हो जाना प्रमाण है कि यीशु अशुद्ध नहीं हुए, अपितु परम पवित्र ईश्वर उनके साथ हैं।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, दयालु पिता और पश्चातापी पुत्र की दृष्टांत अर्थात संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 11 से 32 तक में ईश्वर की दया और क्षमाशीलता को दर्शाया गया है, जो कि हम पापी मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव का प्रतीक है। हम सही रास्ते से भटकते हैं तो ईश्वर हमारे लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। वह हमें अपना बनाकर आशीष, कृपा और अन्न जल से संपन्न करना चाहते हैं। इस ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास के जीवन में दृढ़ होने की जरूरत है। जी हाँ, उन अधिकारी और रक्तस्राव पीड़िता की भांति यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेना है। कपड़े का पल्ला छूने का अर्थ है किसी से घनिष्ठ संबंध जोड़ना। उपरोक्त व्यक्तियों ने ख्रिस्त से संबंध जोड़ा और उन्हें चंगाई और जीवन मिला। ख्रिस्त यीशु का यह आश्चर्यजनक कार्य हमारे लिए सीख है। यीशु का यह कार्य अभी भी हमारे साथ हो रहा है, प्रार्थना के द्वारा, भले कामों के द्वारा आदि। इन दिनों ऊपर वाले की आज्ञा बहुत से लोग या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रोगियों और विपत्तियों में पड़े लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आंतरिक चंगाई देकर ईश्वर की ओर लौट आने की प्रेरणा देते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पाठों में एक ही विषय वस्तु देखने को मिलता है और वह है विश्वास। विश्वास एक भक्ति है जो प्रत्येक के अंतरतम में रोपा हुआ है। यही हमें ईश्वर से वार्तालाप करने को प्रेरित करता है। इसी के साथ विश्वास हमसे बहुत कुछ मांगता है। यह हमारा संपूर्ण भरोसा ईश्वर पर रखने को कहता है। किसी चीज को नहीं देखते हुए भी मानना ही विश्वास है और विश्वास का परिणाम उस चीज को देखना है जिसे हम मानते हैं। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें ललकारती है कि हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति कितना गहरा है। हम सब अपने आप से पूछें कि विश्वास का हमारे जीवन में क्या भूमिका रही है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। विश्वास के विषय में यह जानना ही काफी नहीं कि विश्वास क्या है, क्या बनता और क्या करता है। भाइयों एवं बहनों, विश्वासियों की प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। अधिकारी के विश्वास और प्रार्थना के कारण यीशु उनकी बेटी को पुनर्जीवित करते हैं। 12 वर्ष से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का विश्वास था कि यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी, और हम देखते हैं कि उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। इसलिए भाइयों एवं बहनों, अपनी राह बदलकर, सोच बदलकर, अपने कार्य बदलकर हमें विश्वास में मजबूत होनी चाहिए। विश्वास ही हमें नवजीवन प्रदान करता है। विश्वास हमें बीमारियों एवं रोगों से चंगा करता है। विश्वास हमारे कष्ट, परीक्षा, दुख, तकलीफ और संकट की घड़ी में सहारा बनता है। विश्वास ही हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले चलती है और विश्वास ही हमारे ख्रिस्तीय जीवन का आधार है। जी हाँ, हमारा संपूर्ण जीवन विश्वास पर ही टिका है। तो आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम भी उस अधिकारी एवं रक्तस्राव स्त्री की तरह अपने विश्वास में दृढ़ बने। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे, उन्हें विश्वास रूपी कृपा प्रदान कर, उन्हें हर प्रकार के शारीरिक दुख दर्द एवं कष्ट से चंगाई प्रदान कर, साथ ही साथ इनके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी प्रचुर आशीष प्रदान कर, ताकि इनके परिवार में सदैव सुख शांति एवं आनंद बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, वीडियो को विराम देने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।